जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ लोग नहीं होते, उनकी सोच नहीं होती। सबसे बड़ा बोझ होता है तुम्हारा वो डर कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। और यही डर तुम्हें रोकता है, यही डर तुम्हें छोटा बनाता है, यही डर तुम्हारी जिंदगी को कैद कर देता है। आज इस ऑडियो बुक में तुम ये डर खत्म करोगे। तुम एक ऐसी ताकत सीखोगे जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी दुनिया से अलग करती है। लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह ना करना। आज तुम अपने दिमाग में एक नई आजादी बनाओगे, क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों के विचारों से आजाद हुए उस दिन तुम सच में जिंदा हुए। चैप्टर 1, तुम दूसरों की सोच को इतना महत्व क्यों देते हो। सुनो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किस चीज से डरते हैं? असफलता से, गरीबी से, अकेलेपन से? नहीं, सबसे बड़ा डर है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही डर एक इंसान को उसकी पूरी जिंदगी में कैद कर देता है। और सबसे दर्दनाक बात, एक इंसान अपनी क्षमता से नहीं हारता, वो लोगों की राय से हार जाता है। आज इस अध्याय में हम उसी डर को तोड़ेंगे, जड़ से, स्थायी रूप से, हमेशा के लिए। सेक्शन 1, फियर ऑफ जजमेंट, यानी निर्णय का डर। तुम बचपन से ही एक पैटर्न के साथ बड़े हुए हो। हर काम पर कोई जजमेंट, हर स्टेप पर कोई ओपिनियन, हर डिसीजन पर कोई टिप्पणी। ये मत पहनो, लोग क्या कहेंगे? ऐसे मत चलो, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बोलो, दूसरे क्या सोचेंगे? तुम्हारे दिमाग को यह सिखा दिया गया कि दूसरे तुम्हें जज करेंगे और तुम्हें डरना चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड ने यह रूल अपना लिया कि पहले दूसरों को खुश करो, फिर खुद को। यही समस्या की जड़ है। सेक्शन 2, अप्रूवल एडिक्शन, यानी मंजूरी की लत। लोग वैलिडेशन के भूखे हैं। हर लाइक, हर कमेंट, हर कॉम्प्लीमेंट सबकॉन्शियस माइंड को छोटी सी डोपामीन देता है और धीरे धीरे तुम एडिक्टेड हो जाते हो अप्रूवल के। क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? क्या वो मुझे जज करेंगे? तुम्हारे दिमाग में एक इनविजिबल चेन बन जाती है। अप्रूवल इज इक्वल टू सेल्फ वर्थ। मतलब अगर अप्रूवल नहीं मिला तो तुम खुद को वैल्यू देना बंद कर देते हो। यह खतरनाक है, बहुत खतरनाक, क्योंकि तुम अपनी कीमत दूसरों की आंखों से मापना शुरू कर देते हो। भाई याद रखो, लोगों का बिहेवियर तुम्हारी सच्चाई नहीं है, वो उनकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन तुमने उनकी गलती को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। सेक्शन 3, चाइल्डहुड कंडीशनिंग, यानी बचपन की प्रोग्रामिंग। तुम सोचते हो कि यह डर अभी का है। नहीं भाई, यह बचपन का है। तुम्हें बचपन में सिखाया गया, अच्छे बच्चे सबकी सुनते हैं, सबको खुश रखो, सबकी बात मानो, गलत मत देखो, लोग हंसेंगे, किसी को बुरा मत लगे। तुम्हारी कंडीशनिंग यही कहती है कि दूसरों की सोच तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही कारण है कि तुम अपनी राय दबाते हो, अपनी चाहते दबाते हो, अपने डिसीजंस रोकते हो, अपनी आवाज धीमी कर देते हो, अपनी पर्सनालिटी छिपा देते हो, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस ने सीख लिया कि अगर मैंने खुद जैसा बनकर जिया तो लोग रिजेक्ट कर देंगे। सेक्शन 4, द रियल ट्रूथ, लोग तुम्हारे बारे में सोचते भी नहीं हैं। यह लाइन ध्यान से सुनो। तुम सोचते हो लोग तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने ही जीवन में फंसे हुए हैं। पीपल आर टू बिजी विद अपनी समस्याओं में, अपनी इनसिक्योरिटी में, अपने डर में, अपने गोल्स में, अपनी फेलियर्स में। कोई तुम्हारे कब्रें देखकर सो नहीं रहा, कोई तुम्हारी गलती पर रातें नहीं जाग रहा, कोई तुम्हारे फेल होने पर अपनी लाइफ नहीं रोक रहा। जो तुम्हें लगता है कि सब मुझे देख रहे हैं, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। मतलब तुम्हें लगता है कि तुम स्टेज पर खड़े हो, लेकिन ऑडियंस तो अपने फोन में लगी है। लोगों को तुम्हारी लाइफ में इतनी इंटरेस्ट ही नहीं जितनी तुम सोचते हो। सेक्शन 5, तुमने खुद को गलत समझा है। यह दुनिया बहुत कम सोचती है और ज्यादा अज्यूम करती है। किसी ने कुछ बोला, तुम्हें बुरा लगा, तुमने सोचा शायद मैं सच में खराब हूं। किसी ने इग्नोर किया, तुमने सोचा मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। किसी ने हंसी, तुमने सोचा वो मुझ पर हंस रहा है। किसी ने धीमे बात की, तुमने सोचा वो मुझे पसंद नहीं करता। तुम अपनी खुद की वैल्यू दूसरों के रैंडम बिहेवियर से मेजर करते हो। भाई याद रखो, लोगों का बिहेवियर तुम्हारी सच्चाई नहीं है, वो उनकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन तुमने उनकी गलती को अपनी आइडेंटिटी बना लिया।
सेक्शन 6 द रूट। तुम डरते हो खोने से। तुम जजमेंट से नहीं डरते, तुम रिजेक्शन से नहीं डरते। असल में तुम डरते हो खोने से, रिस्पेक्ट खोने से, लव खोने से, एक्सेप्टेंस खोने से, रेपुटेशन खोने से, बिलोंगिंग खोने से। और सबकॉन्शियस कहता है दूसरों की बात मानो ताकि तुम कुछ ना खो। लेकिन सच यह है, इसी डर में जीते जीते तुमने खुद को ही खो दिया। सेक्शन 7 अ पेनफुल रियलिटी। सबसे दर्दनाक सच्चाई यह है, लोगों की सोच से डरते डरते तुमने अपनी असली पर्सनालिटी को मार दिया। तुम वैसे नहीं जीते जैसे तुमको जीना चाहिए, तुम वैसे जीते हो जैसे दूसरों को चाहिए। इसलिए तुम हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हो, हमेशा इनसिक्योर रहते हो, हमेशा अप्रूवल ढूंढते हो, हमेशा अनकंफर्टेबल रहते हो, हमेशा खुद से असंतुष्ट रहते हो, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी दूसरों के हाथ में दे दी है। सेक्शन 8 द टर्निंग पॉइंट। अब एक नई बात समझो, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी आइडेंटिटी दुनिया की राय से बड़ी है। लोग क्या सोचते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम क्या बन सकते हो ये तुम्हारी पावर है। आज से तुम एक फैसला करोगे, मेरी जिंदगी मेरे आदेश पर चलेगी, लोगों की राय पर नहीं। ये लाइन तुम्हारी पूरी साइकोलॉजी बदल देगी। चैप्टर एंडिंग मैसेज। पहला अध्याय तुम्हें यह समझाने के लिए था कि तुम दूसरों की सोच को इतना महत्व क्यों देते हो, और जब क्यों समझ आता है तभी कैसे बदलने शुरू होता है। अगला अध्याय तुम्हें वो सच दिखाएगा जिससे तुम्हारी हाफ एंजाइटी उड़ जाएगी कि लोग तुम्हारे बारे में सोचते भी नहीं हैं। यह चैप्टर 2 तुम्हें आजाद करने वाला है। चैप्टर 2 तुम दूसरों की सोच कर ही जिंदा हो। सुनो, इस दुनिया में एक ऐसी सच्चाई है जो अगर तुमने सच में समझ ली तो तुम्हारी आधी टेंशन, आधा स्ट्रेस, आधी एंजाइटी और 80% ओवरथिंकिंग उसी पल खत्म हो जाएगी। और वो सच्चाई है कि लोग तुम्हारे बारे में सोचते ही नहीं हैं। हां, यह हार्श है, लेकिन यह तुम्हें आजाद कर देगा, तुम्हें उस कैद से बाहर निकाल लाएगा जिसमें तुम इतने सालों से फंसे हुए हो। आओ इसे गहराई से समझते हैं। सेक्शन 1 द स्पॉटलाइट इल्यूजन। यानी तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम्हारी ड्रेसिंग, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा बोलना, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारा कंडक्ट, तुम्हारा बिहेवियर। जैसे तुम स्टेज पर खड़े हो और पूरी दुनिया ऑडियंस बनकर तुम्हें देख रही है। लेकिन सच क्या है? तुम्हें लगता है कि स्पॉटलाइट तुम पर है, लेकिन रियलिटी में कोई स्पॉटलाइट है ही नहीं। हर इंसान अपनी ही प्रॉब्लम में फंसा है। कभी सोचा है, लोग अपनी इनसिक्योरिटी में उलझे हैं, अपने ही स्ट्रेस में फंसे हैं, अपनी मिस्टेक सोचकर परेशान हैं, अपने लुक्स से इनसिक्योर हैं, अपने डिसीजंस को डाउट कर रहे हैं। किसी को तुम्हारे बालों, तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हारे वर्ड्स में इतनी भी इंटरेस्ट नहीं होती जितनी तुम अपने अंदर मान लेते हो। सेक्शन 2 लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि वो तुम्हें जज करने का टाइम ही नहीं रखते। ये दुनिया एक ही चीज के बारे में सोचती है, मैं ठीक हूं या नहीं। लोग तुम्हें एनालाइज नहीं कर रहे, वे खुद को एनालाइज कर रहे हैं। लोग तुम्हें जज नहीं कर रहे, वे अपनी लाइफ को जज कर रहे हैं। लोग तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहे, वे अपनी ही चिंता में डूबे हुए हैं। किसी को इतना टाइम ही नहीं कि वो तुम्हारे हर वर्ड, हर एक्सप्रेशन, हर मूवमेंट पर ध्यान दे। और इवन अगर कोई जज भी करे तो 5 सेकंड बाद उसी को अपनी लाइफ की टेंशन याद आ जाती है। सेक्शन 3 पीपल फॉरगेट फास्ट। यानी लोग भूल जाते हैं तुरंत। तुम सोचते रहते हो, मैंने गलत बोला, वो क्या सोच रही होगी, मैं ऑकवर्ड लगाऊंगा, मैंने गलती कर दी। तुम इन चीजों को दिनों तक सोचते हो, लेकिन लोग 5 मिनट में भूल जाते हैं। सीरियसली भाई, लोग अपनी ही लाइफ में इतने उलझे हैं कि उन्हें तुम्हारी छोटी गलतियां याद ही नहीं रहती। जो तुम सोचते हो कि सबको मेरी गलती याद है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, किसी और के दिमाग में नहीं। सेक्शन 4 लोग तुम्हें जज करते ही क्यों हैं? तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, पर तुम जानते ही नहीं कि लोग जज करते क्यों हैं। लोग जज इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें खुद इनसिक्योर महसूस होता है, उन्हें खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता, उन्हें खुद डायरेक्शन चाहिए, उन्हें खुद से डिससैटिस्फैक्शन होती है। दूसरों में कमी ढूंढना आसान लगता है। यानी जजमेंट उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। तुम सिर्फ उनका मिरर बन जाते हो। अगर कोई तुम्हें जज करे तो वो एक्चुअली अपनी इनसिक्योरिटी दिखा रहा है। सेक्शन 5 किसी की जजमेंट तुम्हारे बारे में नहीं, उनके बारे में बताती है। ये लाइन तुम्हारी सोच बदल देगी।
पीपल डोंट सी यू एज यू आर, दे सी यू एज दे आर। मतलब अगर वो जेलस है तो वो तुम्हें घमंडी बोलेगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो तुम्हारी गलतियां ढूंढेगा, अगर वो इनसिक्योर है तो वो तुम्हें जज करेगा, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है तो वो तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा। द ट्रूथ इज, उनका जजमेंट इज इक्वल टू उनका कैरेक्टर, तुम्हारी रियलिटी नहीं। सेक्शन 6, तुम डरते हो जजमेंट से, पर क्या जजमेंट से कुछ बदलता है? थिंक अबाउट इट। अगर कोई तुम्हें जज करे, उससे क्या बदलता है? क्या तुम्हारा फ्यूचर बदल जाता है? नहीं। क्या तुम्हारी अर्निंग रुक जाती है? नहीं। क्या तुम्हारी लाइफ पॉज हो जाती है? नहीं। क्या तुम्हारा पोटेंशियल कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। लोग क्या सोचते हैं, इससे तुम्हारी रियलिटी पर जीरो इफेक्ट पड़ता है। सेक्शन 7, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है, तुमने ओवर एज्यूम करना सीख लिया है। तुमने ये एज्यूम कर लिया है कि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं, लोग जज करते हैं, लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। रियलिटी में ये अजम्पशन ही तुम्हें मेंटल जेल में डाल देता है। और जैसे ही तुम मान लोगे कि लोग सोचते ही नहीं हैं, तुम इंस्टेंटली फ्री महसूस करोगे। सेक्शन 8, द फ्रीडम रियलाइजेशन, आज की सबसे बड़ी सीख। अब एक बात समझो, तुम्हारी लाइफ की 99% परेशानी तुम्हारे अजम्पशन से बनती है, लोगों से नहीं। अगर तुमने अजम्पशंस छोड़ दी, तुम आज से फ्री हो जाओगे। तुम्हारी फ्रीडम का दरवाजा बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर है। चैप्टर क्लोजिंग मैसेज। इस अध्याय का मैसेज सिंपल है, लोग तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना तुम अपने बारे में सोचते हो। तुम्हें आज से अपने दिमाग को एक नया ट्रूथ सिखाना है। मैं किसी के दिमाग का सेंटर नहीं हूं, और इसीलिए मैं किसी की सोच का गुलाम भी नहीं हूं। अगला अध्याय तुम्हें बताएगा तुम खुद को दूसरों से क्यों कंपेयर करते हो, और यह कंपैरिजन तुम्हारी सेल्फ वर्थ को कैसे मार देता है। चैप्टर 3, तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हो, द कंपैरिजन ट्रैप। सुनो, कंपैरिजन वो जहर है जो धीरे धीरे इंसान के कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी और पीस को खत्म कर देता है। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग कंपेयर करते हुए ये भी नहीं जानते कि वो खुद को बर्बाद कर रहे हैं। तुम सोचते हो कि कंपैरिजन नेचुरल है, लेकिन सच ये है, कंपैरिजन एक मेंटल हैबिट है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने तुम्हें बचपन से सिखाया है। अब समय है इसे समझने का, जड़ से साफ साफ। सेक्शन 1, बचपन का सबसे गहरा जहर, देखो वो तुमसे अच्छा है। तुम्हें कंपेयर करना तुमने खुद से नहीं सीखा, किसी ने सिखाया। शर्मा जी का बेटा देखो, वो लड़की तुमसे ज्यादा सुंदर है, वो बच्चा तुमसे ज्यादा तेज है, वो तुमसे ज्यादा मेहनती है। तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक जहर चढ़ा दिया गया, मैं काफी नहीं हूं। और जैसे जैसे तुम बड़े हुए, ये जहर तुम्हारी आइडेंटिटी बन गया। तुम्हें अब भी लगता है कि कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे बेहतर है, कोई तुमसे ज्यादा डिजर्विंग है, कोई तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन असली ट्रूथ ये है, तुम्हारे और उनके रास्ते अलग हैं, फिर भी तुम खुद को उसी स्केल पर मापते हो। सेक्शन 2, तुम कंपेयर इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें अपनी वैल्यू पर शक है। कंपैरिजन हमेशा वहीं होता है जहां सेल्फ डाउट हो। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा होता तो तुम किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही ना महसूस करते। कंपैरिजन के पीछे तुम 3 बातें मान लेते हो, मैं एज आई एम पर्याप्त नहीं हूं, दूसरा व्यक्ति मुझसे बेहतर है, मेरी वैल्यू दूसरों से मेजर होती है। ये तीनों बिलीव्स गलत हैं, लेकिन सबकॉन्शियस को बिल्कुल सच लगते हैं। कंपैरिजन तुम्हें बताता है मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं, लेकिन असली सवाल यह है मैं खुद जैसा क्यों नहीं बन सकता। सेक्शन 3, सोशल मीडिया ने कंपेयर को एडिक्शन बना दिया है। तुम रियल लाइफ से कम और इंस्टाग्राम से ज्यादा कंपेयर करते हो। उनकी बॉडी बेहतर है, उनका लाइफस्टाइल परफेक्ट है, उनका करियर स्मूथ है, उनका रिलेशनशिप फ्लॉलेस है। सच, सोशल मीडिया पर तुम्हें हाईलाइट दिखती है, रियलिटी नहीं। तुम कंपैरिजन ऐसे कर रहे हो जैसे किसी फिल्म के हीरो से अपनी रियल लाइफ कंपेयर कर रहे हो, मतलब तुम एक इल्यूजन से हार रहे हो। सेक्शन 4, तुम सिर्फ उनमें वो देखते हो जो तुम में कम है। ये बहुत डीप पॉइंट है। तुम कंपैरिजन तब करते हो जब किसी में वो दिखता है जो तुम अपने अंदर मिसिंग मानते हो। अगर कोई अच्छा बोलता है तो तुम कम्युनिकेशन कंपेयर करते हो, अगर कोई अच्छी बॉडी है तो तुम फिटनेस कंपेयर करते हो, अगर कोई कॉन्फिडेंट दिखता है तो तुम पर्सनालिटी कंपेयर करते हो, अगर कोई रिच है तो तुम सक्सेस कंपेयर करते हो। मतलब कंपैरिजन तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, कंपैरिजन वो मिरर है जो तुम्हें तुम्हारी ओन इनसिक्योरिटी दिखाता है। कंपैरिजन यानी तुम क्या बनना चाहते हो लेकिन डर के कारण नहीं बन पा रहे। सेक्शन 5, द ट्रैप, कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। कंपैरिजन की सबसे खतरनाक बात, तुम हमेशा किसी ना किसी से हारोगे। अगर तुम्हें लगता है कोई तुमसे बेटर है तो कोई उससे भी बेटर होगा, और कोई उससे भी बेटर होगा, और कोई उससे भी बेटर होगा। कंपैरिजन का कोई एंड नहीं है, ये एक सांप है जिसका पेट कभी नहीं भरता। अगर तुम कंपैरिजन चेस करते रहे तो तुम पीस खो दोगे,
तुम फोकस खो दोगे, तुम आइडेंटिटी खो दोगे, तुम डायरेक्शन खो दोगे, और सबसे मुश्किल बात, तुम खुद को खो दोगे। सेक्शन 6, कंपैरिजन तुम्हें तुम्हारी असली आइडेंटिटी से दूर कर देता है। कंपैरिजन तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम कौन हो, कंपैरिजन तुम्हें यह बताता है कि तुम कौन नहीं हो। इससे तुम्हारी असली पहचान धुंधली हो जाती है। तुम खुद को वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो, तुम खुद को वैसे देखते हो जैसे दूसरे तुमसे बेहतर हैं। इसलिए तुम अपनी स्ट्रेंथ्स भूल जाते हो, इसलिए तुम अपनी कैपेबिलिटी भूल जाते हो, इसलिए तुम खुद को कम आंकते हो। कंपैरिजन बेसिकली कहता है तुम अपने जैसे बनकर नहीं जीत सकते, तुम्हें किसी और जैसा बनना होगा, और यहीं लाइफ बर्बाद होती है। सेक्शन 7, कंपैरिजन खत्म कैसे होगा, द फ्रीडम फॉर्मूला। अब असली सवाल, कंपैरिजन बंद कैसे करें? यहां 3 कदम है जो तुम्हें पूरी तरह फ्री कर देंगे। स्टेप 1, अपनी जर्नी को अपना मानो। हर इंसान की जर्नी अलग है। कोई 25 में सक्सेसफुल होता है, कोई 40 में, कोई तेजी से ग्रो करता है, कोई धीरे। कंपैरिजन बस तब तक तकलीफ देता है जब तक तुम खुद की जर्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते। स्टेप 2, अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करो बिफोर अदर्स डिफाइन यू। हर मॉर्निंग खुद से पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं, मेरे लिए सक्सेस क्या है। जब जवाब खुद से आते हैं, कंपैरिजन अपने आप खत्म होता है। स्टेप 3, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करो, दूसरों की नहीं। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने खुद की ग्रोथ चेक करो। आज तुम कल से बेहतर हो, आज तुम थोड़ा डिसिप्लिन में हो, आज तुम थोड़ा स्ट्रांग महसूस कर रहे हो। बस यही राइट मेजरमेंट है। कंपैरिजन तब खत्म होता है जब कंपटीशन दूसरों से नहीं, खुद से होती है। चैप्टर क्लोजिंग मैसेज। इस अध्याय का मैसेज सिंपल है, कंपैरिजन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, तुम कंपैरिजन को सच मानकर कमजोर बनते हो। याद रखो, तुम अपनी रेस में हो, तुम्हारी रेस में कोई और नहीं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे लोगों की सोच का डर तुम्हारी आइडेंटिटी को कैसे मार देता है और तुम इसे कैसे वापस हासिल कर सकते हो। चैप्टर 4, लोगों की सोच का डर तुम्हारी पहचान कैसे मार देता है। सुनो, जिंदगी में इंसान 2 तरीकों से मरता है, एक बार असल में और एक बार अंदर से। और ज्यादातर लोग अपनी असली मौत से पहले अंदर से 100 बार मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान दूसरों की राय में खो दी होती है। इस अध्याय में हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक चीज की जो तुम्हारी आइडेंटिटी को धीरे धीरे खा जाती है। लोग क्या सोचेंगे, यही वो डर है जो एक इंसान को वो बनने ही नहीं देता जो वो बन सकता था। सेक्शन 1, दूसरों की सोच का डर, आइडेंटिटी का सबसे बड़ा कातिल। तुम सोचते हो कि लोगों की राय तुम्हें शेप करती है। नहीं, लोगों की राय तुम्हें कैद कर देती है। तुम वो कपड़े नहीं पहनते जो तुम्हें पसंद हैं, क्योंकि लोग जज करेंगे। तुम वो बात नहीं कहते जो तुम सच में कहना चाहते हो, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। तुम वो काम शुरू नहीं करते जिसके लिए तुम पैशनेट हो, क्योंकि लोग मजाक बनाएंगे। तुम वो लाइफ नहीं जीते जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम डरते हो कि लोगों की सोच बदल जाएगी। और धीरे धीरे तुम नहीं रहते, तुम दुनिया का वर्जन बन जाते हो। सेक्शन 2, भय इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस ने सीखा हुआ है, लोगों की राय इक्वल टू मेरी सुरक्षा, लोगों की मंजूरी इक्वल टू मेरी कीमत। यही कंडीशनिंग तुम्हें लिमिट करती है। बचपन में तुम सीखते हो, अगर टीचर ने तारीफ की तो मैं अच्छा हूं, अगर किसी फ्रेंड ने इग्नोर किया तो मैं बेकार हूं, अगर फैमिली ने क्रिटिसाइज किया तो मैं गलत हूं। तुमने कभी सीखा ही नहीं कि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे अंदर है, दूसरों की बातों में नहीं। सेक्शन 3, आइडेंटिटी सप्रेशन। जब इंसान खुद को छिपाना शुरू करता है। लोगों के डर से तुमने बहुत से हिस्सों को छिपा छिपा कर मार दिया है। तुम लाउड थे, अब तुम क्वाइट हो गए। तुम कॉन्फिडेंट थे, अब तुम हेजिटेशन में हो। तुम रियल थे, अब तुम मुखौटे में हो। तुम एक्सप्रेसिव थे, अब तुम सेफ प्लेइंग में हो। तुम्हारी असली आइडेंटिटी भीतर चिल्लाती है, लेकिन तुम उसे शांत करा देते हो क्योंकि तुम्हें जजमेंट का डर है। तुम्हारी पर्सनालिटी धीरे धीरे फेड हो जाती है और तुम एक शैडो बन जाते हो, अपनी ही असली सेल्फ की परछाई। सेक्शन 4, द परफॉर्म्ड आइडेंटिटी। आजकल ज्यादातर लोग जीते नहीं हैं, परफॉर्म करते हैं। वो बिहेव ऐसे करते हैं जैसे कोई कैमरा उन्हें देख रहा हो। वो ऐसा बोलते हैं जैसा लोगों को पसंद आए। वो ऐसा कपड़ा पहनते हैं जैसा ट्रेंड कहता है। वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जैसा सोसाइटी चाहे। वो ऐसी फोटोज पोस्ट करते हैं जो वैलिडेशन लाएं। ये सब उनकी रियल आइडेंटिटी नहीं है, ये सब उनकी परफॉर्म्ड आइडेंटिटी है, वो वर्जन जिसे दुनिया एक्सेप्ट करे। लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही होती है, लोग वर्जन्स को पसंद कर लेते हैं
लेकिन असली इंसान को कोई जान ही नहीं पाता, और धीरे धीरे असली इंसान खुद भी भूल जाता है कि वो हैं कौन। सेक्शन 5, जब आइडेंटिटी मर जाती है तो क्या होता है। यह बहुत खतरनाक हिस्सा है और शायद सबसे पेनफुल भी। जब तुम अपनी आइडेंटिटी खो देते हो तो तुम ये सब खो देते हो: वर्थ, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, डायरेक्शन, हैप्पीनेस, पैशन, इंडिविजुअलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपनी आवाज खो देते हो। तुम्हारी अंदर की आवाज धीरे धीरे इतनी कमजोर हो जाती है कि तुम खुद उसके अगेंस्ट चले जाते हो। तुम्हारी डिसीजंस अब तुम्हारे नहीं होते, वो डिसीजंस होते हैं जो लोग क्या सोचेंगे वाले डर ने लिए होते हैं। सेक्शन 6, लोग तुम्हें जज करके तुम्हें रोकते नहीं हैं, तुम खुद को रोकते हो। ये ट्रूथ तुम्हें हिला देगी। लोग जज तो करते हैं, लेकिन वो तुम्हें रियलिटी में रोक नहीं सकते। तुम रुकते हो क्योंकि तुम जजमेंट को अपनी सच्चाई मान लेते हो। लोगों की राय सिर्फ हवा है, तुम्हारा डर उस हवा को तूफान बना देता है। तुम खुद ही अपने सबकॉन्शियस से कहते हो, स्टॉप, सेफ रहो, गलत मत दिखो, रिस्क मत लो, जज हो जाओगे। ये सब तुम्हारी खुद की आवाज है, दूसरों की नहीं। सेक्शन 7, आइडेंटिटी फिर से वापस कैसे पाई जाती है। अब असली सवाल यही है और इसका जवाब सरल है लेकिन पावरफुल। स्टेप 1, अपनी आवाज वापस लो। अपने सबकॉन्शियस को कहो, मेरी आइडेंटिटी दुनिया की राय नहीं लिखेगी, मैं लिखूंगा। स्टेप 2, छोटे छोटे रिबेलियस स्टेप्स लो। रिबेलियन डजंट मीन रूल तोड़ना। रिबेलियन मतलब अपनी फ्रीडम वापस लेना। वो पहनना जो तुम्हें पसंद है, वो बोलना जो सच में महसूस होता है, वो काम करना जो दिल चाहे, वो लाइफस्टाइल रखना जो तुम्हें सूट करे। ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हारी आइडेंटिटी को रिवाइव करते हैं। स्टेप 3, अपने खुद के रूल्स बनाओ। लोगों के रूल्स मत फॉलो करो, अपनी जिंदगी अपने रूल्स पर बनाओ। मैं ऐसे बोलूंगा, मैं ऐसे जीऊंगा, मैं अपनी सोच से डिसीजंस लूंगा। ये लाइंस तुम्हारी आइडेंटिटी को फिर से उसी जगह ले जाएंगी जहां उसकी जगह है, तुम्हारे अंदर। चैप्टर क्लोजिंग मैसेज। इस अध्याय का मैसेज सिंपल है। लोगों की सोची हुई वर्जन बनकर जीते जीते तुम्हारा असली वर्जन मर जाता है। आज से तुम तय करोगे, मैं अपनी आइडेंटिटी वापस लूंगा, दुनिया के वर्जन से नहीं, अपने वर्जन से जीऊंगा। अगला अध्याय तुम्हें बताएगा ओपिनियंस की दुनिया में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाया जाता है। यह तुम्हारी मेंटल आजादी का अगला कदम है। चैप्टर 5, ओपिनियंस की दुनिया में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाया जाता है। सुनो, इस दुनिया में हर किसी की एक राय है। तुम्हारे कपड़ों पर राय, तुम्हारे काम पर राय, तुम्हारी पर्सनालिटी पर राय, तुम्हारी डिसीजंस पर राय। हर कोई जज करने के लिए तैयार बैठा है। और इस नेवर एंडिंग ओपिनियंस की दुनिया में एक ही चीज तुम्हें बचा सकती है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दुनिया तुम्हें एक वाक्य में गिरा देगी, एक कमेंट में तोड़ देगी, एक जजमेंट में रुला देगी, एक क्रिटिसिज्म में तुम्हारा कॉन्फिडेंस छीन लेगी। इस चैप्टर में तुम सीखोगे कि ओपिनियंस के तूफान के बीच कैसे तुम पहाड़ की तरह खड़े रह सकते हो। सेक्शन 1, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जन्म से नहीं मिलता, बनाया जाता है। लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोग जन्म से पावरफुल होते हैं। गलत। स्ट्रॉन्ग लोग अपने माइंड को रोज डिसिप्लिन करते हैं, हर थॉट को ट्रेन करते हैं, हर जजमेंट को फिल्टर करते हैं, हर क्रिटिसिज्म को प्रोसेस करते हैं, हर इंसल्ट को कन्वर्ट करते हैं मोटिवेशन में। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे मसल वर्कआउट से बढ़ते हैं, वैसे माइंडसेट भी ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग बनता है। सेक्शन 2, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की पहली ईंट, इंटरनल वैलिडेशन। तुम जिंदगी में हमेशा कमजोर रहोगे अगर तुम्हें अपनी वर्थ दूसरों की राय से मिलती है तो। अगर तुम खुद को तभी अच्छा मानते हो जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम डिपेंडेंट हो, वल्नरेबल हो, ब्रेकेबल हो। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहता है, मुझे अपनी तारीफ, अप्रूवल, रिस्पेक्ट मेरे अंदर से मिलती है, दुनिया से नहीं। इंटरनल वैलिडेशन एक शील्ड है जो तुम्हें हर ओपिनियन से बचाता है। सेक्शन 3, कंट्रोल्ड फोकस। जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे अपनी लाइफ में जगह मत दो। यह रूल जीवन बदल देता है। तुम लोगों के एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया कंट्रोल कर सकते हो। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, क्या जज करते हैं, क्या क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो तुम क्या एक्सेप्ट करते हो, तुम क्या इग्नोर करते हो, तुम क्या सुनते हो, तुम क्या इंटरनलाइज करते हो, तुम किस बात को बिलीव करते हो।
स्ट्रांग माइंडसेट वही है जो अपना फोकस सिर्फ उन बातों पर रखे जो उसके कंट्रोल में हैं। सेक्शन 4, इमोशनल बाउंड्रीज। किसकी राय अंदर जाएगी ये तुम्हें तय करना है। हर किसी की राय इंपॉर्टेंट नहीं होती। कुछ लोगों की राय उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है, कुछ की इनसिक्योरिटी, कुछ की जेलसी, कुछ की बोर्डम, कुछ की नेगेटिविटी। स्ट्रांग माइंडसेट बाउंड्रीज रखता है। हर किसी को मेरे दिमाग में एंट्री नहीं मिलेगी। 3 लेवल्स याद रखो। अनइंपॉर्टेंट लोग तो ब्लॉक करो या इग्नोर करो। न्यूट्रल लोग बस सुन लो, अंदर मत लो। वाइज लोग सिर्फ उनकी राय को इंपॉर्टेंस दो। हर राय को इक्वल मानना वीकनेस है, फिल्टर करके सुनना स्ट्रेंथ है। सेक्शन 5, स्ट्रांग माइंडसेट वो है जो अपने बारे में खुद निर्णय लेता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीक माइंडसेट पूछता है लोग क्या सोचेंगे। स्ट्रांग माइंडसेट पूछता है मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। वीक माइंडसेट सोचता है कहीं लोग जज न कर दें। स्ट्रांग माइंडसेट सोचता है अगर मैं खुद को जज नहीं करता तो दुनिया चाहे जो करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी असली ताकत लोगों की राय में नहीं है, तुम्हारी खुद के जजमेंट में है। सेक्शन 6, स्ट्रांग लोग हर्ट नहीं होते, हर्ट को हैंडल करना सीखते हैं। स्ट्रांग माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, सबको पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ना कमजोरी नहीं है। वीक लोग टूट जाते हैं, स्ट्रांग लोग प्रोसेस करते हैं। स्ट्रांग माइंडसेट ये कहता है हां दर्द हुआ पर मैं रुकूंगा नहीं। हां उन्होंने गलत बोला पर मैं मानूंगा नहीं। हां इंसल्ट हुआ पर मैं आइडेंटिटी नहीं बदलूंगा। हां रिजेक्शन मिला पर मैं डायरेक्शन नहीं बदलूंगा। स्ट्रांग लोग दर्द से बचते नहीं, दर्द के बावजूद चलते हैं। यही असली ताकत है। सेक्शन 7, अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करो। इस दुनिया में मजा तब आता है जब तुम अपने रूल्स खुद बना लेते हो। स्ट्रांग माइंडसेट कहता है मैं ऐसे बोलूंगा जैसा मैं चाहूं, मैं ऐसे जीऊंगा जैसे मुझे ठीक लगे, मैं ऐसे डिसीजंस लूंगा जो मुझे सूट करें। दुनिया के स्टैंडर्ड्स पर नहीं, अपने स्टैंडर्ड्स पर जीऊंगा। जिनके स्टैंडर्ड्स खुद के होते हैं दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। जिनके स्टैंडर्ड्स दूसरों से बोरो होते हैं दुनिया उन्हें इग्नोर करती है। सेक्शन 8, स्ट्रांग माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान साइलेंस। साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये एक वेपन है। साइलेंस का मतलब है तुम रिएक्शन नहीं कर रहे, तुम प्रूव नहीं कर रहे, तुम जस्टिफाई नहीं कर रहे, तुम एक्सप्लेन नहीं कर रहे। साइलेंस कहता है मैं खुद पर इतना भरोसा करता हूं कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं। साइलेंस पावरफुल है क्योंकि साइलेंस तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस से आता है। सेक्शन 9, स्ट्रांग माइंडसेट का अल्टीमेट रूल। मैं किसी की भी राय से नहीं डरता जब तक मैं खुद से नहीं डरता। अगर तुम अपने दिल से, अपने डिसीजंस से, अपने गोल्स से, अपने ट्रुथ से अलाइंड हो तो दुनिया की कोई भी राय तुम्हें हिला नहीं सकती। चैप्टर क्लोजिंग मैसेज। इस अध्याय का मैसेज सिंपल है। स्ट्रांग माइंडसेट वो नहीं जो दुनिया को बदल दे। स्ट्रांग माइंडसेट वो है जो दुनिया के बीच खुद को नहीं खोता। आज से तुम अपने माइंड को ट्रेन करोगे कि हर राय तुम्हारी रियलिटी नहीं है, हर जजमेंट तुम्हारे लिए नहीं है, हर क्रिटिसिज्म तुम्हें डिफाइन नहीं करता, हर आवाज सुनने लायक नहीं होती। अगला अध्याय तुम्हें बताएगा लोग जज क्यों करते हैं और उनके जजमेंट से खुद को कैसे बचाना है। यह तुम्हारे मेंटल फ्रीडम की अगली सीढ़ी है। चैप्टर 6, लोग तुम्हें जज क्यों करते हैं और इससे खुद को कैसे बचाते हो। सुनो, दुनिया जजमेंट से भरी है। हर कोई जज करता है, हर कोई कमेंट करता है, हर कोई ओपिनियन देता है और तुम्हें लगता है कि उनकी जजमेंट तुम्हारी सच्चाई है। लेकिन इस चैप्टर में तुम एक ऐसी गहरी साइकोलॉजिकल सत्य को समझोगे जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। लोग तुम्हें जज नहीं करते क्योंकि तुम गलत हो। लोग जज करते हैं क्योंकि वो खुद असुरक्षित हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोग जज क्यों करते हैं, उनकी जजमेंट की असल साइकोलॉजी क्या है और तुम कैसे खुद को इस जहर से बचा सकते हो। सेक्शन 1, जजमेंट इनसिक्योरिटी से जन्म लेता है। यह सबसे बड़ा ट्रुथ है। पीपल जज यू बिकॉज दे आर इनसिक्योर। उन्हें डर है कि तुम उनसे बेहतर न बन जाओ। उन्हें इनसिक्योरिटी है कि तुम उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो,
उन्हें जेलसी है कि तुम उनकी कंपैरिजन में आगे हो। उन्हें डर है कि तुम उनके कमजोरियों को एक्सपोज ना कर दो। जजमेंट उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। हर जजमेंट अंदर से ये कहती है, मैं असुरक्षित हूं, इसलिए मैं तुम्हें जज करके खुद को थोड़ा बेटर फील करना चाहता हूं। दुनिया में एक भी जज ऐसा नहीं है जो अंदर से सिक्योर हो, नॉट वन। सेक्शन 2, लोग जज इसलिए करते हैं क्योंकि जजमेंट आसान है। जजमेंट दुनिया की सबसे आसान चीज है। परिश्रम नहीं चाहिए, टैलेंट नहीं चाहिए, करेज नहीं चाहिए, डिसिप्लिन नहीं चाहिए, बस मुंह चाहिए। लोग जज इसलिए करते हैं क्योंकि खुद पर काम करना मुश्किल है और दूसरों पर कमेंट करना आसान। एक स्ट्रॉन्ग लाइन याद रखो, स्ट्रॉन्ग लोग बिल्ड करते हैं, वीक लोग जज करते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं उन्हें फुर्सत नहीं होती जजमेंट की। जो लोग अपनी लाइफ नहीं चला पा रहे वो जज करते हैं। सेक्शन 3, जजमेंट प्रोजेक्शन होता है, मिरर थ्योरी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रोजेक्शन थ्योरी। मतलब लोग जो तुम्हारे बारे में बोलते हैं वो एक्चुअली उनके अंदर की बात होती है। अगर कोई तुम्हें एरोगेंट बोले तो वो खुद इनसिक्योर है। अगर कोई कहे तुम कुछ नहीं कर सकते तो वो खुद फेलियर फील कर रहा है। अगर कोई कहे तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो तो वो खुद कॉन्फिडेंस से डरता है। लोग तुम्हें तुमसे नहीं देखते, वे तुम्हें अपने अंदर से देखते हैं। देयर जजमेंट इक्वल्स देयर माइंड, नॉट योर ट्रूथ। सेक्शन 4, जजमेंट तुम्हें तब हर्ट करती है जब तुम खुद पर डाउट करते हो। यह बहुत गहरी बात है। दुनिया की जजमेंट तुम्हें तब हर्ट करती है जब तुम खुद को पूरी तरह नहीं जानते। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो कोई भी जजमेंट तुम्हें हिला नहीं सकती। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो तो हर जजमेंट तुम्हें तोड़ देती है। पीपल्स जजमेंट तुम्हारी वीकनेस पर चोट करती है ताकि तुम उसे सच मान लो। लेकिन अगर तुम अपने आइडेंटिटी क्लियर रखते हो तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। पीपल्स वॉइस तुम्हें तब हिलाती है जब तुम्हारी इनर वॉइस कमजोर होती है। सेक्शन 5, जजमेंट से बचने का पहला नियम, न्यूट्रल पोजीशन बनाओ। जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ बोले तो रिएक्शन मत दो। न गुस्सा, न हर्ट, न प्रूव करने की कोशिश। बस एक न्यूट्रल लाइन अपने दिमाग से बोलो, ये उनकी सोच है, मेरी नहीं। ये सिंपल लाइन तुम्हारे और जजमेंट के बीच एक मानसिक दीवार बना देती है। तुम इंस्टेंटली फ्री हो जाते हो। सेक्शन 6, जजमेंट से बचने का दूसरा नियम, इंटरनल फिल्टर। हर आवाज सुनने लायक नहीं होती। लोगों की जजमेंट को 3 कैटेगरीज में बांटो। 1 यूजलेस पीपल, इग्नोर। 2 नेगेटिव पीपल, रिजेक्ट। 3 वाइज पीपल, कंसिडर। मतलब हर किसी का बोलना नॉलेज नहीं होता, हर क्रिटिक एक्सपर्ट नहीं होता, हर कमेंट वैलिड नहीं होता। तुम्हें चुनना है कौन बोलेगा और कौन सिर्फ बोलेगा। सेक्शन 7, जजमेंट से बचने का तीसरा नियम, खुद का सच जानो। जब तुम्हें अपने ट्रुथ पर भरोसा होता है तो लोगों का जजमेंट इररिलेवेंट बन जाता है। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारा इरादा साफ है, तुम्हारी मेहनत असली है, तुम्हारी ग्रोथ जेन्युइन है, तो कोई जजमेंट मायने नहीं रखती। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारी क्लैरिटी से आता है, न कि दुनिया के अप्रूवल से। दुनिया की सोच बदलने की कोशिश मत करो, अपनी सोच मजबूत करो। सेक्शन 8, जजमेंट से बचने का चौथा नियम, साइलेंस की ताकत। वेरेवर जजमेंट राइजेज, साइलेंस विन्स। साइलेंस का मतलब कमजोर होना नहीं है। साइलेंस का मतलब है मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं। साइलेंस एक मेंटल डोमिनेंस है। यह दिखाता है कि तुम कंट्रोल में हो। पीपल फियर साइलेंस बिकॉज साइलेंस रिवील्स देयर इनसिक्योरिटी। सेक्शन 9, जजमेंट से बचने का 5वां नियम, अपना रास्ता खुद चुनो। याद रखो भाई, तुम्हें जजमेंट इसलिए करेंगे क्योंकि तुम अलग हो, क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम ग्रो कर रहे हो, क्योंकि तुम कोशिश कर रहे हो। लेकिन दुनिया किसी को जज नहीं करती जो कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ वही लोग जज किए जाते हैं जो दुनिया को दिखाते हैं कि वो कुछ बन सकते हैं।
इसलिए जजमेंट डर का कारण नहीं, तुम्हारा पोटेंशियल का प्रमाण है। चैप्टर क्लोजिंग मैसेज। इस चैप्टर की पूरी सीख एक लाइन में, लोगों का जजमेंट उनकी कहानी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें आज से एक नया माइंड रूल अपनाना है, मैं वही मानूंगा जो मैं हूं। दुनिया जो बोलती है वो उसकी आवाज है, मेरी आइडेंटिटी नहीं। अब वक्त है इस ऑडियो बुक को इसकी सबसे शक्तिशाली एंडिंग देने का। सुनो, तुम इन सारे चैप्टर्स को सुनकर वो इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। तुमने अपनी मेंटल जेल देखी और उसमें बने ताले भी देखे। तुमने समझा कि लोगों की सोच तुम्हें डिफाइन नहीं करती, कंपैरिजन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, तुम कंपैरिजन को सच मानकर कमजोर बनते हो। जजमेंट तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम जजमेंट को अंदर लेते हो इसलिए रुकते हो। ओपिनियंस हवा है और तुम पत्थर हो। आज तुमने अपने माइंड की पुरानी प्रोग्रामिंग तोड़ दी। आज तुमने सीखा कि अपनी आइडेंटिटी को वापस कैसे लिया जाता है। आज तुमने महसूस किया कि तुम्हारी जिंदगी किसी और की सोच की कैदी नहीं है। आज से तुम कहोगे, मेरी लाइफ मेरे आदेश पर चलेगी, लोगों की राय पर नहीं। इस माइंडसेट के साथ तुम अनस्टॉपेबल हो, अनशेकेबल हो, अनब्रेकेबल हो। ये ऑडियो बुक खत्म नहीं हो रही, ये शुरुआत है तुम्हारी नई जिंदगी की। सब्सक्राइब करो बुक वेदांत को, क्योंकि हर नई ऑडियो बुक तुम्हें तुम्हारे अगले वर्जन तक लेकर जाएगी। याद रखो, जब तुम लोगों की सोच से आजाद होते हो, तभी तुम सच में जिंदा होते हो।